नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? खुश होंगे, बढ़िया होंगे, प्रसन्न रहें और चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन के बटन को दबाएं, घंटी वाले निशान को दबाएं और जहां पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब लाल रंग से उस पर उंगली से ऐसे प्रेस कर दें और आप जुड़ जाएंगे चैनल के साथ। तो चलिए, सभी कुंभ राशि वालों को दिसंबर माह की शुभकामनाएं। आपका दिसंबर माह बेहतर जाए और आगे आने वाला नव वर्ष भी आपका बहुत बेहतर जाए, इसके लिए मेरी एडवांस में शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको ऐसा आशीर्वाद दें, भगवान साईनाथ आपको ऐसा आशीर्वाद दें जिससे आपके जीवन में शुभता बनी रहे। तो चलिए, साल का अंतिम महीना क्या कुछ आपके लिए बढ़िया लेकर आया है, कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। हम आज इस राशिफल में जानेंगे ग्रहों की स्थिति, नौकरी, व्यापार, धन लाभ, पारिवारिक सुख, जीवन साथी का सुख, प्रेम सुख और शिक्षा का सुख, विदेश यात्रा का सुख, अपने ही देश की यात्रा का सुख, शत्रु किस प्रकार से आप पे हावी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, सेहत परेशान करेगी कि नहीं करेगी, सेहत के विषय में चर्चा और क्या कुछ विशेष रहेगा इस महीने आपके लिए, उस विषय पर चर्चा और एक अच्छा सा उपाय, सरल सा उपाय जो आपके पूरे महीने आपको काम आएगा और निःशुल्क तरीके से बिना पैसा खर्च किए इस उपाय को आप कर पाएंगे। बस आपको श्रद्धा और विश्वास बना रहना चाहिए, तो यह महीना आपका बेहतर साबित होगा आपके लिए। तो चलिए, कुंडली आपके सामने है स्क्रीन पे, देखिए इस कुंडली को ध्यान से। इस कुंडली में मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं प्रथम हाउस में। चंद्रमा को हमने प्रथम भाव में दिखाया है। चंद्रमा गतिमान है, 2.25 दिन में अपनी स्थान परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार यह पूरे महीने आपके राशि में भ्रमण करते रहेंगे और अपने शुभ अशुभ फल ग्रहों के साथ मिलकर देते रहेंगे। तो चंद्रमा को हमने आपके प्रथम हाउस में दिखा दिया है, बाकी यह भ्रमणशील रहेंगे। तो प्रथम हाउस में आपके मंगल और चंद्रमा और राहु बैठेंगे आपके छठे भाव में और शुक्र बैठेंगे नवम भाव में। सूर्य, बुध और गुरु की युति रहेगी आपके दशम भाव में और शनिदेव बैठेंगे एकादश भाव में और केतु बैठेंगे द्वादश भाव में। मंगल 22 दिसंबर तक आपकी राशि में यानी लग्न में रहेंगे। 23 दिसंबर से द्वितीय भाव में चले जाएंगे मंगल। राहु पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे। शुक्र स्वग्रही होकर नवम भाव में रहेंगे। सूर्य 15 दिसंबर तक दशम भाव में, 16 दिसंबर से शनि के साथ एकादश भाव में चले जाएंगे और केतु 12वें भाव में रहेंगे। बुध और गुरु की युति जो है वह पूरे महीने रहेगी आपके दशम भाव में। तो चलिए, अब जानते हैं ग्रहों की यह स्थिति क्या आपके जीवन में लेके आएगी। शुरुआत करते हैं व्यापार और व्यापारी से और व्यापार से होने वाले लाभ से। यह महीना व्यापार के लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा। अंतिम महीना आपको हर हाल में आपकी मेहनत का फल देकर जाएगा और व्यापार में लाभ कराएगा। आप शरीर से चुस्त दुरुस्त रहेंगे, आप में आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। इस माह आत्मविश्वास के साथ आप व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे। आप अपनी बुद्धि, ज्ञान, परिश्रम और व्यापार की जानकारी के अनुभव के बल पर निश्चित तौर पर लाभ कमाएंगे, अच्छे निर्णय लेंगे और व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि 1 से 2 दुकानें, 2 से 4 दुकानें करने का सपना आपका पूरा हो सकता है। नई साझेदारियां भी आपको लाभ देंगी। विदेश से जुड़े व्यापार आपको लाभ देंगे और विदेश के माध्यम से जुड़कर व्यापार में आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यानी कि सुनहरे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं धन कमाने के लिए। तो धन कमाने के लिए जुट जाए, लग जाए, मेहनत करें। आपको यह महीना हो सकता है बहुत ज्यादा धन ना कमा सके, दे सके। बहुत ज्यादा का मतलब है बहुत ज्यादा, लेकिन इतना धन अवश्य कमा के देगा जिसमें आपकी संतुष्टि हो जाएगी और आपको संतोष करना ही पड़ेगा, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है जितना भी आ जाए हमारी इच्छा नहीं भरती है। तो इस महीने आपको निराशा नहीं रहेगी, व्यापार के माध्यम से धन अवश्य आएगा और आप उसको कुछ हद तक जोड़ भी पाएंगे। आपने यदि किसी से पैसा वापस लेना है, आपने यानी उधार दिया है, तो प्यार से मांगे, आपको मिल जाएगा। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। व्यापार में धन निवेश करें, लेकिन धीरे धीरे करें। आप व्यापार में धन अवश्य कमाएंगे, यह मैं पहले भी बोल चुका हूं। बुद्धि और विवेक और आत्मविश्वास और बलपूर्वक आप
अपने व्यवसाय को चमका देंगे और आपको व्यापारिक नए अवसर भी इस महीने बहुत मिलेंगे। तो अवसरों को खोए ना, सजग रहें, सतर्क रहें, आलस ना करें और अवसरों को पहचान कर मौके का फायदा उठाएं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में निवेश की। इस महीने आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना, नई जमीन लेना, अपार्टमेंट लेना, फैक्ट्री लेना, दुकान के लिए जगह लेना या व्यापार के लिए कोई फैक्ट्री इत्यादि किराए पर लेना या खरीदना शुभ रहेगा और आप उसको ले सकते हैं, फलदायी रहेगा। लेकिन प्रॉपर्टी का रेट तय करते समय प्रॉपर्टी डीलर या जिसकी वह जमीन या प्रॉपर्टी या दुकान, घर, जो भी कुछ है जिसमें आप निवेश करने जा रहे हैं, उसको अपनी गर्जाऊपन ना दिखाएं कि आपको बहुत जल्दी आवश्यकता है। इस वजह से आपको प्रॉपर्टी के ज्यादा दाम देने पड़ सकते हैं या आपकी जरूरत का फायदा उठाया जा सकता है। तो संयम रखें, सब्र करें, आज नहीं तो कल वह प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी सही दामों पे। और शेयर मार्केट में तभी पैसा लगाएं जब आपको लगता है कि समय सही है, मार्केट सही है और आपको जिसने सलाह दी है या आपने अपनी बुद्धि से वहां पे पैसा लगाने का सोचा है, आपका निर्णय सही है, तो ही पैसा लगाएं, अन्यथा पैसा फंस जाएगा। आगे आने वाले समय में लाभ हो सकता है, लेकिन पैसा फंसने की वजह से आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। इसलिए समझदारी पूर्वक पैसा लगाएं, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। नौकरी और नौकरी से क्या लाभ होगा जानते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा यह महीना। नौकरी के लिए समय बेहतर है। यदि आप मैनेजमेंट संभालते हैं तो आपकी नौकरी बेहतरीन रहेगी। आप सभी काम समय पर पूरे कर लेंगे। यदि आप उच्च स्तर की ट्रेनिंग देते हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। आपकी ट्रेनिंग से खुश होकर आपको और ज्यादा पदोन्नति मिल सकती है और ज्यादा काम मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। आपके जो डेली वेजेस के जो खर्चे हैं, जो नौकरी में आने जाने में, यात्राओं में खर्च होते हैं, वह बढ़ सकते हैं। हो सकता है अभी आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो, आगे से आपको हवाई जहाज की टिकट मिलने शुरू हो जाए, यानी आपका कद, मान सम्मान अवश्य ही बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आप काबिल हैं। नई नौकरी के लिए प्रयास करें, लेकिन पुरानी नौकरी में अपने काम को ईमानदारी से करें। ऐसा नहीं कि नई नौकरी में ढूंढ रहे हैं या ऐसा है कि आपने यहाँ पे रिजाइन लेटर दे दिया है, आप अपने 1 महीने के पीरियड पे हैं, तो यहाँ पे काम में लापरवाही करें या कोई ऐसी गलतियां करें जिससे आपके उच्च अधिकारी आपसे नाराज हों और आप कोई ऐसी गलती कर बैठें कि आप इस ऑफिस को छोड़ ही ना पाए या आपका नाम बदनाम हो जाए, आपका काम खराब हो जाए और उसकी खबर आपकी नई नौकरी तक पहुंच जाए या आपकी कंप्लेंट हो जाए। इसलिए जब तक इस नौकरी में है उसको बेहतर तरीके से करें। हो सकता है आप जो नई नौकरी में जाने का सोच रहे हैं वही सब कुछ इस महीने आपको यहीं पे मिलना शुरू हो जाए और आप दोबारा फिर से एक बार सोचें मुझे जाना है या नहीं जाना है। और आपको मित्रों के द्वारा भी नौकरी के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम भी बढ़िया हो, आपने अपना नोटिस भी सर्व कर दिया है कि अब मुझे अगले महीने से नौकरी दूसरी जगह जाना है, जो आपका जितना भी नोटिस पीरियड का टाइम है, तो आपके जो सीनियर के और ऊपर के मैनेजमेंट के लोग हैं या आपके एचआर के जो लोग हैं वह विचार करें, नहीं हमें इस व्यक्ति को जाने नहीं देना है, यह व्यक्ति हमारे काम का है, इस व्यक्ति की जो डिमांड है उसको पूरी कर दो और उसको अपने ही ऑफिस में रोक के रखो। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। बढ़िया है, आपको कुल मिला के अपनी नौकरी जो कर रहे हैं वहां या जहां आगे जाएंगे बढ़िया ही बढ़िया अवसर मिलेंगे। 23 तारीख के बाद अचानक से आपको काम या आपके कामों का फल मिलना शुरू हो जाएगा और 23 तारीख के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि मानो आप हवा में उड़ रहे हैं, आपके काम बड़ी ही जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं और उन कामों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है और आपकी जो नौकरी है उस नौकरी में आपका मान सम्मान तो बढ़ ही रहा है, आपके ऑफिस के अन्य लोग भी आपके साथ हैं और आपकी कंपनी तरक्की कर रही है आपकी वजह से। तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सब्र रखें, इस नौकरी में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो हो सकता है आपको नई नौकरी ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। अब बात करते हैं शिक्षा और संतान की। यदि आप छात्र हैं तो बड़ी ही बेहतर स्थिति रहेगी इस महीने, आपको शिक्षा का पूर्ण लाभ मिलेगा। आप पढ़ाई करेंगे, आपका भाग्य चमकेगा, आप वही पढ़ेंगे जो आपके काम आएगा। तो यानी आज इस महीने आपका दिमाग खुला रहेगा, आप बुद्धि विवेक से पढ़ेंगे। कुल मिलाकर भाग्य आपको साथ देगा आपकी पढ़ाई में और भाग्य का साथ मिल जाने की वजह से आप जो भी कुछ पढ़ेंगे वह आगे आने वाले भविष्य में
प्रतियोगिता में, परीक्षा में, एग्जाम्स में आपके काम आएगा। तो छात्रों के लिए भी बेहतर समय है। माता पिता को भी अपनी संतान से कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए मेहनत करेगी जिसमें वह सफल रहेगी। आप भी उसको सहयोग करेंगे, आप उसको धन के माध्यम से, मॉरल सपोर्ट के माध्यम से पूरा साथ देंगे। इससे उसको और अच्छी आत्मविश्वास आएगा और वह अच्छी तरीके से आपकी संतान पढ़ाई लिखाई कर सकेगी। विदेशी शिक्षा से भी लाभ मिलेगा। आपकी संतान प्रगति के मार्ग पे है, उसका साथ दीजिए और उसके लिए वह सब कुछ करिए जिससे वह शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त कर सके। आप कह सकते हैं इस महीने संतान का पूर्ण सुख आपको अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं महिलाओं की, कुटुंब की, परिवार की स्थिति कैसी रहने वाली है। यह महीना महिलाओं को भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन भाग्यशाली होने के बावजूद आप अपने सुख को नहीं देखेंगे बल्कि दूसरों के सुख में ताका झांकी करेंगे, जिसकी वजह से परेशान रहेंगे और आप उनसे जल सकते हैं। आप उनकी चीजों को देखकर अपने घर में लाने की डिमांड कर सकती हैं, या अपने पतिदेव या परिवार या अपने पिताजी पे आप प्रेशर बना सकती हैं कि मुझे भी यह चीज चाहिए, जिसकी वजह से गृह कलेश हो सकता है। समय आपको भाग्यशाली बना रहा है, लेकिन स्वयं आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकती हैं। यह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, जलन वाली प्रवृत्ति आपको ना घर का रखेगी ना घाट का रखेगी। अंत में आपको मिलेगा वही जो आपके घर में है। ईर्ष्या करके सिर्फ आप अपना समय और अपना खून जलाएंगी और सामने वालों को भी परेशान करके रख सकती हैं। तो इसलिए जितना है अच्छा है, संतोष करें, सब्र करें और प्यार मोहब्बत से जो चीजें आप ले सकते हैं, जितनी आपकी जेब अलाउ करती है, आपका बजट अलाउ करता है, उतनी ही चादर फैलाएं तो बेहतर रहेगा। यह महीना धर्म कर्म से जुड़ी यात्राओं के लिए बढ़िया रहेगा, आप कर भी सकते हैं। परिवार कुटुंब में आप सभी को साथ लेकर चलेंगी और आपको चलना भी पड़ेगा, क्योंकि इस महीने परिवार जो है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो आपको एक रेलगाड़ी के इंजन की तरीके से पूरे परिवार को अपने पीछे ले लेके चलना पड़ेगा, एकत्र करके चलना पड़ेगा। कोई भी डिब्बा पटरी से ना फिसले, यानी कोई भी परिवार का सदस्य गलत मार्ग पे ना जाए या कुछ भी उल्टा सीधा ना करे, इसका पूरा ख्याल आपको रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। यदि आप महिला हैं और कार्य करती हैं, व्यापार करती हैं, नौकरी करती हैं, तो आपके सहकर्मी आपके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। वह ऐसा करेंगे कि मैडम तो सारा काम कर लेंगी, तो हम थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं आपका काम अधूरा ना रह जाए, तो आप अपने सहकर्मियों को या आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनको टाइट करके रखें और उनसे भी पूरा काम कराएं और स्वयं भी अच्छा काम करें, पूरा काम करें। हो सकता है इस महीने कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता ज्यादा रहे महिलाओं की, घर में, परिवार में या परिवार के जो दायित्व हैं उनको निभाने में समय कम मिले। इसके लिए अच्छा मैनेजमेंट करें, प्लानिंग करें और घर वाले भी आपकी स्थिति परिस्थिति को समझेंगे, तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी इच्छाओं पर काबू रखें, वाणी को मधुर रखें, समय बेहतरीन है। बात करते हैं विवाह की, प्रेम विवाह की। यह महीना विवाह प्रस्तावों में तेजी लाएगा। आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है या उस पर तेजी आ सकती है। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो भी आपकी बात पक्की हो सकती है। यदि आप अरेंज मैरिज की सोच रहे हैं तो हो सकता है किसी महिला से आप उनको देखने जाएं, उनसे मित्रता हो जाए और प्यार हो जाए और जल्द ही यह प्यार विवाह के बंधन में बंध जाए आप दोनों, ऐसा भी संभव है। तो ईश्वर कब आपको किससे मिलाएगा ईश्वर जानता है, लेकिन मिलाएगा इस महीने अवश्य। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा, लेकिन साथी का पूर्ण सुख आपको नहीं मिल पाएगा। वह इस वजह से क्योंकि आप साथी से बहुत ज्यादा डिमांड कर बैठेंगी या कर बैठेंगे, या आप साथी से वह सब कुछ मांग बैठेंगे जो उनके हक में नहीं है, बस में नहीं है, या उन्होंने कुछ और प्लानिंग कर रखी है। आप उनकी प्लानिंग को चेंज करने के लिए उन पर जोर दे सकते हैं या दे सकती हैं, जिस वजह से खटपट खटपट होती रहेगी और सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको वह संतुष्टि नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। तो इसके लिए मिलजुल के बात करें, जो दोनों लोग सहमति से कर सकते हैं वह करें, पॉकेट को देखते हुए खर्च करें तो बेहतर रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सकती है यदि आपने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो यदि आप चिड़चिड़े स्वभाव के रहे, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आप लड़ बैठे, खाना समय से नहीं बनाया या ठीक तरीके से परोसा नहीं खाना, या कोई उल्टी सीधी बात बोल दी घर परिवार में, तो भी आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। और
इसका एक प्रभाव आपके जीवन पे और पड़ेगा। जब आप घर में संतुष्ट नहीं होंगे तो हो सकता है किसी मित्र की तरफ आकर्षित हो जाए, सोशल मीडिया की तरफ से, या कोई पुराना मित्र अचानक से मिल जाए, उससे आपकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। यह नजदीकियां बढ़ना आपको सिर्फ बदनामी देगा, सावधान रहें। अब बात करते हैं यात्रा और विदेश यात्रा से क्या आपको लाभ मिलेगा, क्या यात्राएं शुभ रहेंगी। यह महीना यात्राओं से भरा रहेगा। नौकरी के लिए यात्रा करना, व्यापार के लिए यात्रा करना, घूमने के लिए यात्रा करना, धार्मिक यात्रा करना, सभी यात्राओं से भरा हुआ यह महीना रहेगा। अच्छी होंगी यात्राएं, शुभ रहेंगी यात्राएं, सफल रहेंगी यात्राएं। यात्राएं करें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी पूरी प्लानिंग के साथ यात्रा करें। अनप्लान्ड यात्रा या एकदम से अचानक से यात्रा में कुछ नया जोड़ देना आपको परेशान कर सकता है। तो प्लानिंग वाली यात्रा करें और जो डिसाइडेड है वही यात्रा करें। कोई एकदम से अचानक से यात्रा में परिवर्तन ना करें तो बेहतर रहेगा। अब हम आपके लिए कुछ विशेष टिप्स लेके आए हैं इस महीने की। क्या कुछ विशेष होगा कुंभ राशि वालों के लिए, कहां पे उनको सावधानी रखनी चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। यह नया विषय हमने जोड़ा है अपने राशिफल में आपके लिए। यदि आपको लगता है कि आप अभी सक्षम नहीं हैं व्यापार को आगे बढ़ाने में, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अभी सक्षम नहीं हैं व्यापार में इन्वेस्टमेंट करके इस व्यापार को और बढ़ाने में, यदि आपको ऐसा लगता है आप धन को व्यापार में लगाकर प्रेशर में आ सकते हैं और इस धन को अभी आपको व्यापार में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मौका बहुत अच्छा है, व्यापार के रास्ते बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा है, तो आपको अभी रुकना चाहिए, थोड़ा और सीखना चाहिए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस लेके आना चाहिए और उसके बाद ही धन का निवेश आपको अपने व्यापार में करना चाहिए। जब आप स्वयं कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आप हर हाल में उस धन को लगा के लाभ कमाएंगे। तो ऐसी दुविधा आपके मन में हो सकती है, इस दुविधा का समाधान है सीखिए और आगे बढ़िए, रुकिए और सीखते जाइए। आप विशेष सावधानियों के साथ 7 दिसंबर के बाद अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, उसमें प्रगति कर सकते हैं और 7 दिसंबर के बाद आपकी जो शंकाएं हैं उनमें भी कमी आएगी और आप अच्छी तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। और एक बहुत ही बेहतरीन बात इस महीने आपके साथ व्यापार को लेके, नौकरी को लेके यह होगी कि व्यापार में आपकी पत्नी या जीवन साथी आपका साथ देगा या देगी और वह स्वयं से बोलेंगी कि मेरी पढ़ाई लिखाई है, मैं घरेलू कामों में बिजी हूं, मैं आपके साथ व्यापार में हाथ बटाना चाहती हूं और मुझे आपके साथ व्यापार में आना है। तो इस वजह से आपका व्यापार और तरक्की करेगा और हो सकता है आप व्यापार करने वाली महिला हो, परिवार भी संभालती हो, आपके पति देव नौकरी करते हो, किसी अच्छी जगह पे कार्यरत हूं, तो वह यह कह सकते हैं कि मैं थोड़ा समय तुम्हारे व्यापार में दे रहा हूं जिससे तुम इस व्यापार को और बढ़िया कर सको। तो जीवन साथी का साथ व्यापार में मिलना आपके सुखों को बढ़ाएगा, नजदीकियों को बढ़ाएगा, जो बीच में थोड़ी खटपट है उसको कम करेगा और आप लोगों का प्रेम भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा और आप दोनों लोग खुश रहेंगे। इस महीने कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जिन्होंने कुछ समय से नौकरी छोड़ रखी है। अभी वह घर की जिम्मेदारियां निभा रही थी, लेकिन अब वह ऊब चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं और वह जब देखती हैं अपनी डिग्रियों को, जब वह देखती है अपनी पढ़ाई को, तो वह कहती है कि ये सब मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं घर के चूल्हा चौके बर्तन को करूं, मुझे तो काम करना है। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी, शादी से पहले का एक्सपीरियंस भी ऐसा था कि मैंने इतने साल नौकरी करी। और वह महिलाएं इस महीने प्रयास कर सकती हैं नई नौकरी में जाने का, नए बिजनेस में जाने का, यानी कि घरेलू लाइफ को छोड़कर वह बिजनेस लाइफ या नौकरी की लाइफ में वापस जाने का प्रयास करेंगी, सफल भी होंगी और घर परिवार को चलाने में भी सफल रहेंगी। उनका मैनेजमेंट दोनों पक्षों को आसानी से तालमेल बिठा लेगा और आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं शत्रु और रोग की। मौसमी बीमारियां की वजह से आप परेशान रह सकते हैं, आप मांसपेशियों के दर्द से परेशान रह सकते हैं। आपको सलाह है कि आप डॉक्टरी सलाह लें, अपनी दवाएं अपने साथ रखें। आपको सलाह है आप किसी भी तरीके का इग्नोर फन वाला जो आपका स्वभाव है उसको ना लेके आए। बीमारी है तो इलाज कराएं, टाले नहीं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। कभी कभी हम बीमार होते हैं तो सोचते हैं घरेलू इलाज से सही हो जाएंगे,
या केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर को दिखाने की क्या आवश्यकता है, और वह बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। तो ऐसा ना करें, अच्छे डॉक्टर से मिले तो बीमारी समाप्त हो जाएगी, अन्यथा बीमारी बढ़ सकती है। शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपकी लापरवाही सेहत को लेके आपका शत्रु है। आप कॉन्फिडेंस में नहीं है और आपने धन लगा दिया, यहां पे आप समझ लीजिए आप स्वयं अपने धन के शत्रु बन बैठे। आपका मौका अच्छा है, समय अच्छा है और आपने उसका फायदा नहीं उठाया, आलस में चले गए, इधर उधर की बातों में चले गए, तो आप स्वयं अपने मौके को गवा देके स्वयं के शत्रु बन जाएंगे। आप किसी से अपशब्द बोल बैठे, लड़ाई झगड़ा कर बैठे, तो आपकी वाणी आपकी शत्रु बन बैठेगी। कोई बाहरी शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके अंदर के अवगुण, आपके अंदर की खटपट, लड़ाई झगड़ा ही इस महीने आपका शत्रु है, तो उसको दूर करें। महीना बहुत अच्छा है। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि जाते जाते 2018 मुझे निराश करके गया है किसी भी तरीके से। अब बात करते हैं उपाय की। इस महीने आपको और बेहतर बनाने के लिए आप भगवान शिव व हनुमान जी का निरंतर जप करें, प्रार्थना करें। हो सके तो मंगलवार का व्रत रख लें। भगवान शिव की उपासना आपको विशेष फल देगी, हनुमान जी की उपासना आपको विशेष फल देगी। आपके लिए 2 मंत्र हैं, एक मंत्र है ओम नमः शिवाय और दूसरा मंत्र है ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप करने से आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होंगे, आप खुश रहेंगे और हर प्रकार की मुसीबतों से ईश्वर आपको बचाएगा और किसी भी प्रकार की दुर्घटना या किसी भी प्रकार की मुसीबत या किसी भी प्रकार की हानि से यह दोनों मंत्र और भगवान शिव और हनुमान जी यानी बजरंगबली जो अभी भी हमारे आपके बीच में मौजूद हैं, उनका जब आप आह्वान करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ओम हनुमते नमः मंत्र का जप करेंगे, तो उनके प्रभाव से, इस मंत्रोच्चारण से आपके आसपास का जो दूषित वातावरण है, नेगेटिव वातावरण है, वह समाप्त होगा और आपके हर काम में शुभता आएगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह राशिफल अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में इस राशिफल के माध्यम से कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। खुश रहें, खुशहाल रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम, नमस्कार और आने वाले नव वर्ष की फिर से एक बार शुभकामनाएं।